मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गईं, मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक कर चले गए। नवाज शरीफ था तो चीनी, आटा और घी सस्ता था, उस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियां साहब को वजीर आजम नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। और नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 2 हफ्ते तवील मुश्तरका मशकल बदर 8 की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। मशक का मकसद बाहमी ताउन को फरोग, फौजी ताल्लुकात को बुरुए कार लाना है। ISPR। मुमकिन है नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाए। हो सकता है हमारी जमात को ज्यादा कामयाबी मिले और हमारी हुकूमत बन जाए। मियाँ साहब बखूद और उनकी जमात ये जाहिर कर रही है कि मियाँ साहब चौथी दफा वजीर आजम बन गए हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत मियाँ साहब को वजीर आजम नहीं देखना चाहती। हो सकता है अवाम 8 फरवरी को सरप्राइज दें। साबित कर सकता हूँ कि आज मुल्क में जो गुर्बत और बेरोजगारी है ये नवाज शरीफ की वजह से है। शहबाज शरीफ की इसमें कोई गलती नहीं है। शहबाज शरीफ के पास मौका था, वो पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त करते, लेकिन वो मियाँ साहब से आज़ाद नहीं थे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वजह से IMF मुआहदे में ताख़ीर की। हर फाइल को मंजूर करने के लिए लंदन से इजाज़त लेना पड़ती थी। पुरानी सियासत और सियासतदानों को हटाने की जिदोजहद कर रहा हूँ। अवाम से अपील है, नई सोच का इंतखाब करें। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलवाई गई, मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने चंद दिन बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था, आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना कराई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। उस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। लोगों को गलत फहमी है कि इलेक्शन कमीशन मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। आईनी इदारों को इज्जत दें। इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम ना करे तो हम उनसे काम करवाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। नवाबजादा जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ कुनिंदा की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नवाबजादा जमाल रईसानी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी जानिब से कोई एतराज़ दायर हुआ है। एतराज़ कुनिंदा आपने एतराज़ ही नहीं किया तो कागजात कैसे मुस्तरद हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। अदालत ने मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को इंतखाबात के बाद तलब कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। ताहिर सिद्दीक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर सादिक के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। जवाद एस ख्वाजा के वकील का बेंच पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजने की इस्तदा। अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है, केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया। गधागाड़ी इंतखाबी निशान नामंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गधागाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया।
साबिक वज़ीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस, सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमात में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सनम जावेद का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम का नोटिस ले लिया। सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर छीनने का भी नोटिस। चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR के इंदिराज और कानूनी कार्रवाई अमल की हिदायत कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जिमान के वकला का जरा का हक खत्म कर दिया। अदालत कल बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी PTI ने वकील तब्दीली की दरख्वास्त दे दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील तब्दीली की मुखालफत। तोशाखाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तिवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकील नैब अमजद परवेज। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जरा के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ गई। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़। आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुल्क में काला धन कमाने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोटों को लाने का असूली फैसला। नए नोटों को आलमी सिक्योरिटी फीचर्स के तहत छापा जाएगा। नए नोटों को रंग, सीरियल नंबर, डिज़ाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया जाएगा। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। गवर्नर स्टेट बैंक। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 6 माह में ज़र मुबादला ज़खायर $8 अरब से बढ़ गए हैं। तमाम बैरूनी अदायगियों के बाद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। आइंदा 2 माह में महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आएगी। रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3, महंगाई 25% तक रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू।